हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो। आज अपन चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th का एक टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 है, 4 से 6 नंबर का आता है 10th बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। अनेक प्रकार के जो स्टेट एग्ज़ाम होते हैं 10th क्लास के अपने अपने स्टेट के, तो उसके अंदर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अपना जो बेसिक कंसेप्ट है 10th से ही स्टार्ट हो जाता है हाइड्रोकार्बन का। उसके बाद में 11th है, +2 है, नीट है, IIT है और अलग अलग लेवल पे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें ये हाइड्रोकार्बन टॉपिक आता है, उसकी बेसिक जो आउटपुट लाइन है वो 10th क्लास में सीखी जाती है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ऐसे रासायनिक यौगिक जो सिर्फ़ और सिर्फ किससे मिलकर बने हों, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हों, वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन को जनरली 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया है। एक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा कौन सा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त का मतलब होता है एक सिंगल चेन, वो चेन हाइड्रोकार्बन की कितनी ही लॉन्गेस्ट हो सकती है। असंतृप्त मतलब सिंगल चेन नहीं होगी, हो सकता है कोई और चेन हो, या फिर जैसे कि सिंगल बॉन्ड नहीं होंगे, डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। वो किसकी कैटेगरी में हाइड्रोकार्बन आता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जनरली अपन एल्केन के अंदर पढ़ते हैं। किसके अंदर पढ़ते हैं, एल्केन। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन के टाइप ऑफ 2 होते हैं, जैसे सैचुरेटेड या संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा है अनसैचुरेटेड या फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिर्फ और सिर्फ एक आता है एल्केन। कौन आता है, एल्केन। इसके बाद में सेकंड नंबर पे जो असंतृप्त कार्बन आता है उसमें 2 आते हैं। कितने आते हैं, 2 हाइड्रोकार्बन आते हैं। कौन कौन से 2 हैं, सबसे पहला है एल्कीन और दूसरा कौन सा है, एल्काइन। आप जब सीनियर क्लास में होंगे, +1 है, +2 है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, तो ये सारे के सारे इंग्लिश वर्ड ही होते हैं, हिंदी में इनका यूज़ नहीं करते। बेसिक कंसेप्ट के लिए 10th क्लास में राजस्थान बोर्ड में आप हिंदी के अंदर थ्योरी के अंदर लिख के आ सकते हो। आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप इंग्लिश में ऐड करो या फिर इंग्लिश में ऐड करो। अब देखिए, अपने अभी तक क्या पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से ही मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अपन पढ़ेंगे एल्केन के बारे में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अपन पढ़ेंगे एल्कीन और एल्काइन के बारे में। अब इनकी डिटेल के अंदर देखेंगे। सबसे पहला क्या है कि एल्केन है, एल्केन में 2 शब्द हैं, एल्क प्लस एन, एल्क प्लस एन। एल्क प्लस एन है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एल्केन आ रहा है तो एल्क प्लस एन है, तो एल्क शब्द का मतलब है कार्बन से। किससे है, कार्बन से। अगर कार्बन से है, एन शब्द का मतलब ये है कि कार्बन कार्बन के मध्य क्या आएगा, एकल बंध आएगा। क्या आएगा, एकल बंध। दोबारा देखिए, एल्केन 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, एल्क प्लस एन। एल्क का मतलब है कार्बन से। कार्बन की सीरीज हो सकती है, जैसे कार्बन कोई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंदर कार्बन अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो उनको अपन क्या क्या बोलेंगे। सबसे पहला है कि एल्क शब्द का मतलब कार्बन से हैं, तो इसके बाद में अपन सीरीज़ यहाँ पे लिखेंगे। कार्बन 1 को क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, 3 को क्या बोलते हैं। 1 से लेकर 10 तक आपको याद होने चाहिए, जो 10th क्लास तक इंपॉर्टेंस रखता है। एन मतलब वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 2 कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड आए। हो सकता है सभी सिंगल बॉन्ड हो या फिर सारे के सारे ही सिंगल बॉन्ड हो, क्योंकि अगर सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन होगा तो वो सैचुरेटेड एल्केन की कैटेगरी में आएगा। हाँ, हो सकता है उसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखोगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो 1 नंबर पे एल्केन आता है उसमें 2 शब्द हैं, एल्क प्लस एन। एल्क शब्द का मतलब है कार्बन से और एन शब्द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड। इसी तरीके से एल्कीन है, एल्क शब्द का मतलब जो होता है वो कार्बन से होता ही है। किससे होता है, कार्बन से होता है। जैसे इस शब्द का अर्थ है कार्बन से, ईन आ रहा है मतलब कार्बन कार्बन के मध्य क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ गया। क्या आएगा, डबल बॉन्ड। एल्काइन,
एल्काइन के अंदर आपको पता है कि इस का एल्क शब्द का मतलब कार्बन से ही होता है, और आइन आ रहा है, क्या आ रहा है, आइन। अगर आइन आ रहा है तो कार्बन कार्बन के मध्य क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। मतलब जिस असंतुलित हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्किन आता है उनमें जो कार्बन कार्बन है उनके मध्य क्या आएगा, द्विबंध आएगा। और एल्काइन के अंदर जो आयन शब्द है, आयन शब्द का मतलब एल्काइन से है, किससे है, एल्काइन से। एल्काइन के अंदर क्या आता है, त्रिबंध आता है। क्या आता है, त्रिबंध। अब अपन ने देखा है कि जो हाइड्रोकार्बन में जो एल्क प्लस एन, एल्क प्लस इन, एल्क प्लस आइन, ये शब्द आ रहे हैं, ये है क्या। आपने जैसे हिंदी के अंदर पढ़ा होगा, उपसर्ग पढ़े होंगे या फिर प्रत्यय पढ़े होंगे। अगर उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े हैं तो उपसर्ग क्या होते हैं, कोई भी शाब्दिक अर्थ के प्रथम स्थान पे लगता है, और प्रत्यय है जो अंत में लगता है। उसी तरीके से हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर संतृप्त प्रकार का हाइड्रोकार्बन है तो उसके अंदर दो शब्द है, एल्क प्लस एन। तो एल्क शब्द केमिस्ट्री की भाषा के अंदर एल्क शब्द का मतलब होता है कार्बन से, और एल्क यहाँ पे क्या है, पुरोलगन है, पुरोलगन। पुरो मतलब पहले, लगन मतलब जुड़ना। जिस हाइड्रोकार्बन के पहले जुड़ेगा वो क्या होगा, पुरोलगन की कैटेगरी में आएगा। किसकी कैटेगरी में आएगा, पुरोलगन की कैटेगरी में। इसका मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन का अगर अपन नामकरण करेंगे तो पुरोलगन पहले लगेगा, फिर क्या लगेगा, हाइड्रोकार्बन चेन, और फिर क्या लगेगा, अनुलगन। अब इसके अंदर देखो, अनुलगन इसके अंदर क्या है, अनुलगन इसके अंदर एल्केन के अंदर अनुलगन, अनु मतलब पीछे, लगन मतलब जुड़ना। अब इसके अंदर क्या है, एन शब्द है। अगर एन शब्द है तो एन शब्द क्या है, अनुलगन है। और एल्केन के अंदर अनुलगन क्या आ रहा है, लास्ट में एन, क्या आ रहा है, एन। इसी तरीके से एल्किन के अंदर जो पहला शब्द कार्बन है वो क्या है, पुरोलगन है। और पुरोलगन में जैसे कार्बन 1 2 3 4 ये सारे के सारे, जैसे कार्बन 1 को बोलते हैं मैथ, कार्बन 2 हो तो एथ, कार्बन 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो एप्ट, 8 हो तो ऑक्ट, और 9 हो तो नॉन, और 10 हो तो डेक। ये सारे के सारे क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन है। अगर इसी तरीके से देखें तो एल्किन के अंदर लास्ट में अनुलगन जो आता है एल्किन के अंदर वो क्या आता है, ईन आता है। क्या आता है, ईन। ठीक है। इसी तरीके से एल्काइन है, एल्काइन के अंदर क्या है, ये अनुलगन की कैटेगरी में आता है आइन, और आइन है इसका मतलब क्या आएगा, YNE। क्या आएगा, YNE। ठीक है। तो इसी तरीके से जो बेसिक कंसेप्ट है वो अपने जाने हैं हाइड्रोकार्बन के। इसके बाद में पॉइंट आता है जो प्रोलगन है, कौन कौन से प्रोलगन होते हैं वो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे कि कार्बन अगर 1 है, कार्बन अगर 2, इसके बाद में 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कार्बन 1 को बोलते हैं मैथ। क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं। अगर मान लो कार्बन 2 है तो उसको एथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एथ। कार्बन 3 है तो प्रोप, कार्बन 4 है तो ब्यूट। अगर कार्बन की संख्या कितनी है, 5, तो क्या है, पेंट। अगर कार्बन की संख्या है 6 तो क्या हो जाएगा, हेक्स। अगर कार्बन की संख्या हाइड्रोकार्बन के अंदर कितनी हो, 7, इसके में क्या आ जाएगा, हेप्ट। अगर कार्बन की संख्या 8 हो तो इसे क्या बोलेंगे, ऑक्ट। अगर हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन की संख्या कितनी हो, 9, तो क्या बोलेंगे, नॉन। और अगर हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन की संख्या कितनी हो, 10, तो उसको बोलते हैं डेक। क्या बोलते हैं, डेक बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए ज़रा, अगर मान लो अपन को एल्केन टाइप का हाइड्रोकार्बन बनाना है तो ये सारे के सारे क्या हैं, पुरोलगन है जो पहले जुड़ेंगे हाइड्रोकार्बन चेन में। अगर मान लो आपको बनाना है एल्केन, तो एल्केन में देखो 2 शब्द है, एल्क प्लस एन। एल्क यहाँ पे दर्शाता है पुरोलगन को, एन दर्शाता है अनुलगन को। बात समझ में आ रही है। अगर आपको बनाना है एल्केन टाइप का हाइड्रोकार्बन तो इसका नाम क्या है, मैथ। मैथ यहाँ पे पुरोलगन है। अनुलगन क्या जोड़ेंगे, एल्केन का अनुलगन होता है एन। क्या होता है, एन। तो इसका मतलब इसका नाम क्या हो गया, मैथेन। क्या नाम हो गया, मैथेन। इसी तरीके से एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन, ये सारे के सारे एल्केन हाइड्रोकार्बन होंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन इनके रासायनिक सूत्र है ये सारे के सारे पढ़ेंगे।
इसके बाद में देखो, अगर मान लो एल्किन टाइप का हाइड्रोकार्बन हो तो एल्किन के अंदर देखो दो शब्द है, एल्क प्लस इन। अगर एल्क प्लस इन है तो एल्क शब्द कार्बन की संख्या को दर्शा रखा है, जो सबसे पहले ये सारे की सारी सीरीज है। इन आ रहा है मतलब सबसे पहले अनुलग्न क्या होगा इसका, इन होगा, तो नाम हो जाएगा मेथीन, एथीन, प्रोपीन, इसके बाद में ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन और नोनिन और डेकिन। अगर मान लो तीसरे टाइप का हाइड्रोकार्बन हो किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंदर, एल्काइन टाइप का, तो उसमें एल्क शब्द कार्बन को दर्शाता है और आइन ये क्या है, अनुलग्न है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मेथाइन तो बनेगा ही नहीं क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। तो मेथाइन के अंदर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो इसका मतलब कार्बन है कम से कम 4 उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए उसको, क्या 4 है इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मेथाइन के अंदर डबल बॉन्ड किसके साथ जोड़ोगे, डबल बॉन्ड जोड़ ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि मैथ के अंदर एक ही कार्बन है। अगर एक ही कार्बन है, आइन लगाओगे, मैथ प्लस आइन लिखोगे, तो अगर इसकी संरचना बना रहे हो तो आइन ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे किसके साथ, तो इसलिए मेथाइन बनता नहीं है। हाँ, एथाइन बनता है। एथाइन के अंदर क्या होगा कि एथ है तो 2 कार्बन हो गए। अगर 2 कार्बन है, जैसे एक कार्बन क्या है, ये है, और एक कार्बन ये है, तो इसका मतलब मान के चलो ये अगर इन टाइप का बना रहे हैं तो ये डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, ये क्या गया, डबल बॉन्ड। जैसे ये लास्ट वाला कार्बन, ये लास्ट वाला कार्बन है, इसी तरीके से एक और है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, दोनों के दोनों, तो इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसी तरीके से अगर 3 लेयर होगी, जैसे एक लेयर यहाँ पे और हो, तो ये क्या आ जाएगा, ये सारे के सारे कार्बन हैं तो ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, ठीक है। तो एथाइन के अंदर कम से कम 2 कार्बन के मध्य आपको पता होना चाहिए कि ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। इसमें प्रोप है, तो प्रोप कितने हैं, 3 कार्बन है, तो कम से कम 2 कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे। तो इसी तरीके से देखो, एथाइन है, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन प्रकार के हाइड्रोकार्बन बन जाएंगे। तो ये था हाइड्रोकार्बन का बेसिक जो फॉर्मूला, बेसिक कंसेप्ट जो 10th क्लास के लिए, +1 के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जेट है, ICR है, CUET एग्ज़ाम है, नीट है, IIT है, उसमें जनरल थोड़ा सा बेसिक है, ज़्यादा नहीं है। आपको इनके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, तो अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा आप जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल करते हो, जितने ज़्यादा कंसेप्ट करते हो, साथ साथ में गलतियाँ करते हो, फिर दोबारा रिवाइज करते हो, तो ये चीज़ें अपने आप आने लग जाती है। अब देखो, एक बार विद इन द 2 मिनट के लिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि 10th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 4 है, उसके अंदर एक टॉपिक आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने जो यौगिक होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और कौन सा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन आता है, एल्केन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन आता है, एल्कीन और एल्काइन आते हैं। इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अगर एल्केन आ रहा है तो 2 शब्दों से मिलकर बना है एल्केन, एल्क प्लस एन, जिसमें जो पहले शब्द लगा है वो आता है केमिस्ट्री की भाषा में एल्क, ये आता है प्रोलगन की कैटेगरी में, क्योंकि पहले जुड़ा हुआ है। प्रो मतलब पहले और लगन मतलब जुड़ना। अगर एन आ रहा है मतलब कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होगा, तो ये क्या है, एन अनुलगन है, ये प्रोलगन है, ये क्या है, अनुलगन। इसी तरीके से एल्किन में एल्क शब्द क्या है, प्रोलगन है, इन शब्द क्या है, अनुलगन। इसी तरीके से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्काइन शब्द के अंदर क्या है, एल्क प्रोलगन है और आइन क्या है, अनुलगन। अगर अपन संरचना बनाएंगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि एल्केन में सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन होने चाहिए। असंतृप्त प्रकार के हाइड्रोकार्बन में यदि एल्किन टाइप का हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर क्या होना चाहिए कि कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक डबल बॉन्ड आना चाहिए, और एल्काइन में क्या आना चाहिए, कम से कम 2 कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। अपन ने देखा है कि एल्क शब्द का मतलब किससे है, कार्बन से। तो कार्बन की हाइड्रोकार्बन में जो चेन है वो कितनी हो सकती है, मिनिमम कम से कम 10 चेन है यहाँ पे। अगर मान लो हाइड्रोकार्बन में 1 कार्बन है तो उसको मैथ बोलेंगे, 2 है तो एथ, 3 है तो क्या बोलेंगे, प्रो बोलेंगे। और इसके बाद में अगर 4 कार्बन है तो उसको ब्यूट बोलेंगे, 5 है तो पेंट, 6 है तो क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे। अगर आपको एल्केन टाइप का बनाना है तो लास्ट में अनुलग्न लग जाएगा एन, तो क्या हो जाएगा इसमें एन, तो मेथेन हो जाएगा, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इसी तरीके से। और सेकंड कौन सा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्किन के अंदर अगर अपन बनाएंगे, क्योंकि मेथेन तो बनेगा ही नहीं, बताया था। और ये क्या बनेगा, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। और आइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्काइन टाइप के हाइड्रोकार्बन अगर हो तो क्या बन जाएगा, इसमें एथाइन है, प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है, पेंटाइन है, हेक्साइन है, ये सारे के सारे नाम बनेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि जितने भी अपन एल्केन, एल्किन और एल्काइन इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर करें। इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। थैंक यू, धन्यवाद।